हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एपी का सेकंड लेक्चर करेंगे और पिछले लेक्चर में हमने एपी का इंट्रोडक्शन किया था और हमने उसमें देखा था कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है और फिर एपी के डिफिनीशंस को देखा था। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 का जो चौथा पार्ट है वो करेंगे, जो कि हमने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। ठीक है भाई, अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे देख लें एग्जाम्पल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्या दिया है? 1,1,1, फिर ऐसे 2,2,2, 3,3,3 ऐसे ही है ना, और ये एंड सो ऑन है, चल रहा है ऐसे। तो चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। ठीक है भाई, तो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, A6 ऐसे है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा। A2 माइनस A1। अब ये आप समझ लें कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5, A6, A7, A8, A9 ऐसे। तो A2 माइनस A1, तो 1 में से 1 गया 0। A3 माइनस A2, ये A3, ये A2, 1 माइनस 1 अभी भी 0। ठीक है। A4 माइनस A3, ये 4 है, ये 3 है। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये सेम नहीं आ रहा है। मैंने कहा इट इज क्लियर, मैंने कहा कि इट इज क्लियर, ऐसे कहा कि दैट इज, ऐसे इट इज क्लियर। A2 A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ओके, ये दोनों बराबर नहीं है। दैट इज डिफरेंस ऑफ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive difference between any two consecutive term are not same, hence it is not a AP, hence it is not an AP। तो ये AP नहीं है। ओके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आई है, ये तो ये आपका AP नहीं है। ओके, चलें, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के पहले पार्ट पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, फॉलोइंग सिचुएशन मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंडीशन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को पढ़कर आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं और फिर बताने हैं कि वो एपी है कि नहीं है, ऐसा कुछ है ना। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बताना है कि जो नीचे सिचुएशन दिए हुए हैं, है ना, उससे जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा वो एपी है कि नहीं है। तो अगर एपी होगा तो सारे टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर नहीं है तो एपी नहीं है, ऐसा कुछ ना। तो एपी बताना है, तो सवाल पढ़ के आप लिस्ट ऑफ नंबर बनाए, फिर उसको चेक करें कि एपी है कि नहीं है। चलें, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि पहले का पहला पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपए है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और अब अगर और आगे जाएंगे तो लगेगा फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए, फिर और आगे जाएंगे 1 किलोमीटर और तो 8 रुपए और लगेंगे, फिर और आगे जाएंगे 1 किलोमीटर तो 8 रुपए और लगेंगे, ऐसा कुछ। पहला किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपए देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 प्लस 8 रुपए देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाएंगे तो पहले 15, फिर 1 किलोमीटर का आगे वाले का 8, फिर आगे वाले का 8, ऐसे करके ना। ओके, तो वही है, बताना है कि एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे, है ना, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर
फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है, वो आपका है ₹50। ओके, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। तो दूसरा किलोमीटर जाएंगे आप तो ₹15 तो देना पड़ेगा, प्लस एडिशनल कितना है 8, तो ये 8 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 5 20 3 23 ₹23, ₹23। ओके, वैसे ही फेयर फॉर कम से कम थर्ड टर्म तक निकालने चेक करने के लिए, थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर के लिए भाई ₹23 तो आ गए 2 किलोमीटर का, तो 23 रहेगा, 8 और जुड़ जाएगा उसी में, कितना हो गया ये एक 31 हो गया, ₹31। ओके, तो इस प्रकार हमको लिस्ट ऑफ नंबर मिला, वी गेट लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या होंगे वो, पहला तो 15 होगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, पहला होगा 15, उसके बाद 23, उसके बाद देखें यहाँ पे, ये पहला होगा आपका 15, दूसरा होगा 23 और तीसरा होगा 31, और ऐसे ही चलता जाएगा एंड सो ऑन। अब चेक करना ये एपी है कि नहीं है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मैंने कहा कि A2 माइनस A1, नाउ A2 माइनस A1, A2 कितना है 23 माइनस 15 कितना आएगा, 23 माइनस 15 तो आपका कितना आएगा 8 ही आएगा, 15 5 20 3 23 तो 8 आ गया। ऐसे ही A3 माइनस A2, ये A3 है ये A2 है, तो 31 माइनस 23 फिर कितना आएगा 8 आएगा, तो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर डिफरेंस, इट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms, है ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, हेंस इट इज अ एपी, है ना, हेंस इट इज एन एपी। तो ये एक एपी बनाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया ना, कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है वो सभी का सेम है, तो ये क्या होगा एक एपी बनाएगा। ओके, तो यहाँ तक का देख लें, कोई दिक्कत हो बताएं। चलिए चलते हैं पहले के दूसरे पार्ट पे। क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में कितने एयर बचे हैं वो आप बताइए, कब, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में जितने भी एयर हैं, वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, उसको जितने भी हैं उतने का 1/4 निकाल रहा है, 1/4 निकाल रहा है, किसका, जितना बच रहा है उसका, ध्यान देंगे जितना बच रहा है उसका 1/4 बार बार एयर सिलेंडर से निकल रहा है। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है ऐसे, इसमें कुछ गैस है या एयर है, पूरे भरे हुए हैं, ठीक है, समझ लें। पहले वैक्यूम पंप क्या करेगा, पूरे का 1/4 निकालेगा, 1/4 निकल जाएगा तो कुछ कम हो जाएगा, घट जाएगा, फिर दोबारा जब निकलेगा तो फिर इस जो बचा हुआ है उसका फिर 1/4 निकलेगा, फिर कुछ कम हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसका फिर 1/4 निकलेगा, ऐसे। तो जो सिलेंडर में जो गैस रिमेनिंग बच रहे हैं उसी का 1/4 बार बार निकलेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, तो मैंने कहा लेट, मान लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर
प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स। मैंने कहा कि सिलेंडर में कुल एक्स अमाउंट में गैस है। मैं इसको मिटाता हूं। मैंने कहा कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में, ऐसे बनाता हूं समझने के लिए आपके, इस सिलेंडर में कुल एयर कितने हैं, एक्स अमाउंट में एयर, टोटल एयर जो पूरा भरा हुआ एक्स है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, इसको कह देंगे A1, है ना। फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, एक्स। ओके, इतना। अब क्या कह रहा है कि जब पहली बार जब गैस निकल गया, या गैस कह लें या एयर निकल कह लें, जब एयर पहली बार निकल गया तो कितना बचा, है ना। तो हमने कहा लेफ्ट एयर इन सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। ध्यान देंगे मेरी बात पे। हमने क्या कहा, लेफ्ट एयर, बचा हुआ एयर इन सिलेंडर में बचा हुआ एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। जब पहली बार गैस निकल गया या एयर निकल गया तो कितना एयर बचा। तो पहली बार में कितना निकला, जितना है उसका 1/4 निकल गया। पहले कितना है, पहले कितना था, पहले एक्स था, जितना था उतना पहले आप लिख लो, जितना था उतना लिख लो, एक्स था, एक्स लिख दिया। निकल कितना गया, जितना है उसी का 1/4। तो निकल जाना मतलब माइनस हो जाना, तो है ना। तो एक्स का ही 1/4, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 1/4। भाई एक्स का 1/4, तो एक्स इंटू 1/4, इतना निकल गया। इतना था, पहले इतना था, फर्स्ट बार में जितना था, जितना भी था उतने का 1/4, तो कितना था, एक्स ही था, तो एक्स का 1/4 निकल गया। यहाँ पे कितना निकला है, 1/4 निकल गया है। ओके, तो जब 1/4 निकल गया है तो x का 1/4 जो निकल गया उसको घटा देंगे, तो कितना आएगा, ये x माइनस x/4, 4 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4x माइनस x टोटल बाई 4, तो दिस इज 3x/4। ओके, तो ये पहली बार रिमूवल पे है और इसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म A2, है ना। ऐसे फिर हम निकाल देंगे लेफ्ट एयर इन सिलेंडर आफ्टर सेकेंड रिमूवल। जब दोबारा निकला गैस या एयर, तब कितना एयर सिलेंडर बचा। तो अभी भाई इतना निकल गया, पहले एक्स था, 1/4 निकल गया, तो कितना बचा है, 3x/4। तो अभी जो सिलेंडर में बचा हुआ एयर है वो कितना है, यहाँ बना रहा हूँ देखें, अभी अपने पास 3x/4 है। पहले x था, फर्स्ट टाइम में हमने निकाला, x 1/4 निकाल दिया, तो निकालने के बाद जो x था उसमें से x/4 घट गया, तो आया 3x/4। अब हमारे पास लेफ्ट एयर सिलेंडर कितना है, हमारे पास 3x/4 बचा है, ये है। अब सेकंड टाइम जब निकालेंगे, अभी तो हमारे पास इतना है ना, तो जब सेकंड टाइम निकालेंगे तो जो ये बचा हुआ है उसमें से 1/4 निकलेगा। अभी इसका 1/4 निकलेगा, इसका 1/4 निकलेगा, तो कितना होगा, कितना है 3x/4। जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ x लिखा था, ऐसे यहाँ 3x/4 बचा है, तो जो बचा हुआ है उसको पहले आप लिख लो, 3x/4 माइनस, है ना, जितना था उसी का 1/4। तो यहाँ x था तो x का 1/4 घटा था, यहाँ 3x/4 है तो 3x/4 का 1/4 घटेगा, 3x/4 का 1/4 घटेगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x तो कॉमन ही है, 3x/4 कॉमन है, 3x/4, यहाँ भी 3x/4, यहाँ भी 3x/4, बचा क्या, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 माइनस 1 3/4, तो ये लिखा है 3x/4, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 4 का गुणा 1 में 4 माइनस 1 3/4, 3 का गुणा 3 में ये 9/4, 4 का 16, तो 9x/16 इतना होगा। ओके,
तो ये हो गया आपका लेफ्ट एयर इन सिलेंडर आफ्टर सेकेंड रिमूवल। तो सेकेंड रिमूवल के बाद इतना होगा। अब फिर ऐसे कहानी चलेगी, आगे अब लिखना नहीं है, मतलब अब आपके पास कितना बचा है, ये देखिए सेकेंड रिमूवल में आपके पास जो सिलेंडर गैस बचा है वो है 9x/16। ओके, तो अब ऐसे फिर लिखेंगे लेफ्ट एयर इन सिलेंडर। अभी ये जैसे A2 था तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा आपका, A3 टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A3 टर्म। ओके, ठीक, A3। ऐसे अब यहाँ पे A4 कैसे होगा, यही 9x/16 लिखेंगे, फिर इसी का 1/4 फिर घटा देंगे भाई 9x यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ऐसे 9x/16 माइनस 9x/16 का 1/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर कुछ आएगा ऐसे ऐसे जो आएगा फिर ऐसे बनाएंगे सिलेंडर। ओके, तो अब इसको बनाने की जरूरत नहीं, 3 तक का बहुत है, यहाँ तक का आप नोट कर लें। ओके, यहाँ तक का हो गया, ये बनाने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो रफ में से बना लें अपने समझने के लिए। पहले इतना था तो ये हुआ, फिर सेकंड में भाई जो बचा वो यहाँ बन गया, फिर इसका 1/4 निकला, फिर जो आया फिर वो ऐसे ना। तो अब हम लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे ना, मिटा रहा हूं इसको, पहले में इतना है, मैं यहां लिखता हूं लिस्ट, ये सॉल्व होगा तो एक नंबर ही आएगा, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या होंगे, पहले x होगा, फिर 3/4x होगा, फिर 9/16x होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, अब चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। तो अगर डिफरेंस बराबर होगा तो एपी होगा, अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि A2 माइनस A1। नाउ A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3/4x माइनस A1 कितना है x। आइए इसको सॉल्व करें, तो हो जाएगा 3x, 4 का मल्टीप्लाई में होगा माइनस 4x/4, तो 3x में से 4x जाएगा तो कितना आएगा, हाँ -x/4। ओके, ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालो, A3 कितना है 9/16x माइनस A2 कितना है 3/4x। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 9x, 16 से 16 कर गया तो 9x माइनस 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 चौके 16, 4 आया तो 4 तिया 12 माइनस 12x, तो 9 में से 12 जाएगा तो -3x/4। मैं देख पा रहा हूं कि दोनों बराबर नहीं है, तो मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो है ना, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म is not same, hence it is not an AP, इसलिए AP नहीं है। ठीक है भाई, AP नहीं है ये। तो ये यहाँ तक की बातचीत हो गई, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, तो देख लें इसको यहाँ तक। चलिए चलते हैं पहले के तीसरे पार्ट पे, पहले का तीसरा पार्ट। ओके, क्या कह रहा पहले का तीसरा पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। ओके, पहला मीटर जब आप खनेंगे, है ना, डिग मतलब खनना, खनना मतलब जैसे कुआं खोदना, है ना, तो जब हम पहला मीटर खनेंगे तो 150 रुपये लगेगा, फिर जब 1 मीटर और खनेंगे तो उसमें 50 रुपये और जोड़ दीजिए, मतलब 2 मीटर खनने का 200 रुपये, है ना, 150 पहले मीटर का, दूसरे मीटर का 50 रुपये और जोड़िए उसमें, 150 प्लस 50 200, 3 मीटर का 200 होगा, फिर 50 और जो 250, ऐसे करके ना। तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग
पहले हम 1 मीटर का लिखते हैं कॉस्ट। मैंने कहा कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना, 1 मीटर डीप, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर गहरा खनने में कितना पैसा लगेगा, ₹150। ओके, ये तो कह रहा है यदि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब हर मीटर एक मीटर करके खना जा रहा है। व्हेन इट कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, तो पहले मीटर के लिए, तो 1 मीटर गड्ढा खनने के लिए ₹150 लगेंगे, है ना। फिर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर डीप, 2 मीटर का अगर गड्ढा खनना हो तब 2 मीटर डीप, 150 ही है, ₹50 एक्स्ट्रा और लग जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ₹200। कम से कम एपी चेक करने के लिए 3 टर्म तो आप निकालें ही, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अगर आप चाहें इसको तो इसको आप A1 कह दें और इसको आप A2 कह लें, ऐसे, है ना, ये इक्वल है ऐसे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप, इसको आप A3 बोल दें, कितना हो जाएगा, 200 तो है ही है, 50 और जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, ₹250, है ना, 250, 250 हो गया आपका ये। ओके, मैंने कहा कि नाउ, है ना, लिस्ट ऑफ नंबर, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या बनेंगे भाई, पहला होगा 150, दूसरा होगा 200, तीसरा होगा 250, ऐसे चलता जाएगा। मैंने कहा कि A2 माइनस A1 कर लो, तो A2 कितना है 200 माइनस A1 कितना है 150, कितना आएगा 50 का डिफरेंस आएगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 कर लो, A3 कितना है 250, A2 कितना है 200, फिर 50 आया। तो मैंने कहा कि, है ना, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। ऐसे जनरल टर्म बराबर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, इज सेम। दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम है ना, हेंस, हेंस ये सी है, ये HENCE, हेंस इट इज एन AP, इसलिए ये क्या है, एक AP है। ओके, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का आप देख लें, अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा ये। इसके बाद हम, इसमें एक क्वेश्चन और बचता है, चौथा पार्ट, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, पहले का चौथा पार्ट ये HW रहेगा। ठीक है भाई, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा। ठीक है भाई, अगर आप लगाना चाहें तो उसके लिए जो फार्मूला है वो उसमें ये है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फिर जो आपका प्रिंसिपल दिया है उसमें ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा पहले साल का। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फिर प्रिंसिपल में जोड़ दें, तो ये पहले साल का क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ओके, ऐसे ही फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फिर जो भी ये अमाउंट आया है, ठीक है, वो उसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, फिर उसमें ये ऐड कर दें, फिर अगला आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करके एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एक डायरेक्ट फार्मूला है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 के पावर n टाइम है, R रेट है, P प्रिंसिपल है, A अमाउंट है। ओके, तो ये n बदलता रहेगा, पहले साल के लिए n का मान 1, दूसरे साल के लिए n का मान 2, तीसरे साल के लिए n का मान 3, ऐसे करके लगा लेंगे। P आपका जो दिया है, आपका कितना दिया है 10,000, वही रहेगा। R आपका क्या परसेंट है, 8%, तो 8 रहेगा। तो P और R तो आपके 10,000 और 8 चलते रहेंगे, ये n बदलता रहेगा, 1 2 3, तो ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो आप कभी परेशान ना होगा, लगा पाए तो लगाएं, अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा। मैंने हिंट दे दिया। ठीक है भाई, चलें, तो ये आपका पहले का चौथा पार्ट HW है। ओके, थैंक यू।